अपने सेकंड एडिशनल सेशन कोर्ट इन देवास डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में एक 45 साल की विमेन को 10 साल की सजा और 2000 रुपए का फाइन लगाया गया। लेकिन किस जुर्म में? गेट अ गेस? फेक रेप केस रजिस्टर्ड करने के जुर्म में। फेक रेप केसेस इंडिया के अंदर आम बात हो चुकी है। आफ्टर द अमेंडमेंट्स इन रेप लॉ इन 2013 फेक रेप केसेस के मामलों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई। अप्रैल 1, 2013 से लेकर जुलाई 2014 तक फेक रेप केसेस के 53.2% से ज्यादा केसेस सामने आए। 2014 में दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन ने अपनी स्टडी सबमिट करते हुए बताया कि उन्होंने दरअसल इस साल 38,947 फेक रेप केसेस को स्पॉट किया, जो पूरे भारत से रजिस्टर हुए थे। अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, करीब 10,068 फेक रेप केसेस तो सिर्फ प्रोमिसेस ऑफ मैरिज के थे। जैसे दो पार्टनर में से एक ने उन्हें शादी का वादा किया और फिर शादी नहीं की, जिसकी वजह से उन्होंने उन पर फेक रेप केस रजिस्टर कर दिया। कई सारे पेरेंट्स के द्वारा लगातार केसेस सामने आ रहे थे, जिनके अंदर वो कवर अप करना चाहते थे दैट देयर अनमैरिड डॉटर हैड सेक्स विद समवन, सो दे पुट अ फेक रेप केस। इंडिया का एक रिकॉर्ड रहा है कि रेप केसेस के ऊपर सबसे जल्दी जजमेंट आता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 दिनों के अंदर जजमेंट सुना दिया जाता है। इंडिया के अंदर यह इकलौता एक ऐसा केस है जिसे रजिस्टर करना बहुत आसान है, लेकिन आरोपी के लिए उसे प्रूव करना कि ये गलत है या सही बहुत मुश्किल। लेट अस एक्सप्लेन। अगर कोई वुमेन आपके ऊपर फेक केस डालती है तो बिना किसी पूछताछ के सबसे पहले आपको अरेस्ट किया जाता है। उसके बाद कोर्ट में केस दर्ज होते हैं और कार्रवाई की जाती है, और केवल 7 दिन के अंदर अंदर इस बात का फैसला कर दिया जाता है कि जिस पर ये केस किया गया है उसे जेल में डाल दिया जाए। अब आपको वकील करने का पूरा हक है। आप अपने केस को दोबारा भी खुलवा सकते हैं, लेकिन जब तक आप उसे तो प्रूव कर पाते हैं कि वो फॉल्स था, तब तक बहुत देर हो जाती है। देर इन द सेंस हम टाइम की बात नहीं कर रहे। जैसे ही केस रजिस्टर होता है, सोसाइटी, सरकार, फेमिनिस्ट संस्थाएं एक्सेट्रा, इन सभी की आंखों में आप एक रेपिस्ट सेट हो जाते हैं। रेपुटेशन वगैरह सब कुछ खत्म हो जाती है, और अगर वह केस फेक प्रूफ भी हो जाता है तो बाहर आने के बाद आप सोशल डिसरिस्पेक्ट से इतना डर जाते हैं कि कुछ भी नहीं कर सकते। इन सब से आपकी लाइफ तो जज हो जाती है, लेकिन जिस पर्सन ने आपके खिलाफ केस डाला था उसके साथ क्या होता है? इन द मोस्ट नंबर ऑफ केसेस, नथिंग। डू यू थिंक इट्स इक्वालिटी? इफ योर आंसर इज नो, देन वॉच दिस क्लिप्स। ज़्यादा खुशी की बात थी, इससे अच्छी और खुशी हमें कहाँ हो सकती है कि हम घर पे आए, लेकिन घर पे आने के बाद भी जो हमारा घर तो खंडर पड़ा है, कुछ नहीं है हमारा। तो सब परिवार को इतना सब छोड़ के गए थे हम। हमारे पास इंजन था, बैल थे। इन सबको देखकर आपको क्या लगा? इनकी इस हालत में किसकी गलती है? जिसने झूठा केस डाला उस लड़की की, हमारे जस्टिस सिस्टम की, या इनकी जो अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत साबित नहीं कर पाए? जरा इन चार्ट्स को ध्यान से देखिए। हर साल फेक रेप केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से किसी के ऊपर अगर असली अत्याचार भी हुआ हो तो उसे फेक केस में डालकर केस को बंद कर दिया जाता है। हम लोगों को ये समझना होगा कि ये चीज लड़के और लड़कियां दोनों के लिए खतरनाक है। जितने भी रिकॉर्ड आपने देखे उनमें से लड़कों को तो सजा मिल जाती है, लेकिन फेक केस डालने वाली लड़कियों में से सिर्फ मुट्ठी भर को ही सजा मिलती है, जिससे भारत के जस्टिस सिस्टम से लोगों का विश्वास खत्म होता जा रहा है। अब जरूरत है थोड़े सुधार की। जिस तरह रेप केसेस को सीरियस लेकर उस पर फैसला सुनाया जाता है, उसी तरह अब ये ध्यान दिया जाए कि केस सही भी है या नहीं। इस बात की पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। अगर केस फेक पाया जाए तो केस डालने वाले पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इट्स रियली इम्पोर्टेंट फॉर होल नेशन, कॉज मैन आर ह्यूमंस टू। वी होप आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्दी मिलते हैं आपसे ऐसे ही इंफॉर्मेशनल टॉपिक्स के साथ। टिल देन, टेक केयर।